दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बट उन्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, या फिर उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा मार्केट प्लेस उनके ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए बेस्ट रहने वाला है। और साथ ही साथ बहुत से लोग तब घबरा जाते हैं जब बात आती है जीएसटी की। यार जीएसटी ये क्या चीज है? यार जीएसटी से तो लोग ऐसे घबराते हैं जैसे कि अपनी वाइफ से घबराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ एज अ बिगिनर आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा बेस्ट रहने वाला है, जिसकी हेल्प से आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को एक ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। और जब आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे तो साथ ही आप लोगों को यही पता लग जाएगा कि किस तरह से आपको अपने प्राइस को सेट करना होता है, कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन रखना पड़ता है, और साथ ही साथ ये भी आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है, कौन सा डिलीवर पार्टनर होता है। तो ये सभी चीजें जो है आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा। So this side Saurav and you are watching Tech Saurav. So without wasting any further time, let's begin the video. तो अगर हम बात करें मार्केट प्लेसेस की, तो बहुत से जो ऐसे मार्केट प्लेसेस है अवेलेबल है जिसके थ्रू आप अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन है फ्लिपकार्ट एंड Amazon। इसके बारे में मोस्टली सभी लोग जानते हैं और ज्यादातर इंडिया के अंदर एक ब्रांड बन चुका है। अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर करनी होती है, या तो वो फ्लिपकार्ट से करता है या तो फिर Amazon से करता है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स ने बहुत ही अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है कस्टमर्स के अंदर, सो दैट जो कस्टमर है यहीं से अपना मोस्टली ऑर्डर्स करते हैं। बट मैं एज अ बिगिनर आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको फ्लिपकार्ट से अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर Amazon से आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज मैं ऐसा इसलिए आपको कह रहा हूं, अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेना चाहते हैं और आप स्टार्टिंग एक बड़े प्लेटफॉर्म से कर लेते हैं, सपोज कर आपने फ्लिपकार्ट पर अपने ऑफलाइन बिजनेस को ले जाने की सोची और फ्लिपकार्ट से अपना वर्क स्टार्ट किया, बट फ्लिपकार्ट के अंदर आपको पता नहीं होगा कि आपको प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है, और साथ ही आपको ये नहीं पता होगा कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस तरह से डिलीवर करवाना है, ना ही आपको पता लगेगा कि किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है। बट अगर आप एक छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो आपका खर्चा है वो काफी हद तक बच जाएगा, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होने वाली है। मैं मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ। अगर आप एक बड़े प्लेटफॉर्म से करेंगे उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लग सकती है और आपके बिजनेस को ग्रो करने के चांसेस के साथ साथ उसके डूबने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैं छोटे प्लेटफॉर्म की बात करूं, उसमें अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं भी करता, अगर वो वहां पर एक स्टिल भगवान न करे वो थोड़ा नीचे डूब भी जाता है, तो उसमें आपका जो खर्चा होगा वो ज्यादा नहीं होगा, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो ज्यादा नहीं होगी। अगर मैं वहीं एक बड़े प्लेटफॉर्म की बात करूं, फ्लिपकार्ट को अगर हम लेकर चले जाए, Amazon को लेकर चले, अगर यहाँ पे आपका बिजनेस जो डूबता है तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, बिकॉज इसके अंदर आपको कमीशन बहुत ज्यादा देना पड़ता है और साथ ही साथ इसमें आपका पर प्रोडक्ट पे कमीशन करता है और डिलीवरी चार्जेस इसमें काफी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको बड़े प्लेटफॉर्म से कभी भी एज अ बिगिनर अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। अब आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, इस तरह अगर हम अपना बिजनेस इन बड़े प्लेटफॉर्म से ना करें तो हमें कौन सा प्लेटफॉर्म जो है यूज करना चाहिए अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और घबराइए मत, मैं इसी चीज के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो हम बात करेंगे एक तीसरे प्लेटफॉर्म की, जो इन दोनों प्लेटफॉर्म के साथ साथ ही मार्केट प्लेस में बहुत तेजी से बूम कर रहा है, कस्टमर्स के अंदर एज वेल एज सेलर्स के अंदर भी। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है मीशो। जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मीशो के ऊपर। मीशो सप्लायर ये प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रूम कर रहा है। इवन मैंने भी अपना एक अकाउंट क्रिएट किया था मीशो के अंदर, जिसमें मुझे जस्ट 2 डेज के अंदर ही मुझे सेल मिल गई थी। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो देख सकते हैं आपकी मीशो भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एज अ बिगिनर के लिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर ये तो ऑनलाइन बिजनेस जिनका है उनके लिए अच्छी चीज है, हमारे पास तो कोई बिजनेस नहीं है, ना हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जिसको हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर सके। तो डोंट वरी, ये हमारा एक पार्ट 1 है, तो हम इसके ऊपर पूरी एक सीरीज लेके आने वाले हैं। पार्ट 2 सीरीज के अंदर बताने वाले हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप ऑनलाइन मीशो के ऊपर सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो होगा जस्ट आपका उसमें 10 रुपीज या 20 रुपीज लगने वाले हैं। उससे भी सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स जो है वो हमने फाइंड करके रखे हुए हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जिसका यूज करके आप घर बैठ के बहुत ही कम अमाउंट के अंदर, इवन 100 रुपीज के अंदर आप अपना ऑनलाइन खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल 0 रिस्क है। तो वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया कि आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला
है मीशो। अभी आप लोगों के लिए कैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला है, किस किस चीजों का आपको ये बेनिफिट्स देता है और कैसे कैसे आप इसमें वर्क कर सकते हैं, क्या इसका पूरा प्रॉपर क्राइटेरिया होता है और किस तरह से इसका पैनल होता है, किस तरह से आपको इसमें प्रोडक्ट्स को अपलोड करना होता है, किस तरह से आपकी इसमें डिलीवरी जाती है। तो ये सभी चीजें मैं अब आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर चल के ब्रीफ में समझाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके कि ये प्लेटफॉर्म बाकी प्लेटफॉर्म से कैसे बेस्ट है। और साथ ही एक चीज आपको मैं और कंफर्म कर दूं, जब आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी नॉलेज आ जाएगी कि किस तरह से हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करना होता है और क्या क्या चीजें हमारे को अपने माइंड में रखनी पड़ती है कि किस तरह से अपना प्राइस हमारे को सेट करना है। तो ये सभी चीजें आप एक मीशो के थ्रू सीख जाएंगे और साथ ही मैं आपकी इस वीडियो में भी आपको ये सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को करेंगे तो आपको ज्यादा नॉलेज आएगी और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप एज अ बिगिनर अगर ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो आप मीशो के ऊपर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर चलकर सभी स्टेप्स को वन बाय वन करके कवर करता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं आप अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले मैं गूगल पे आ गया और ऊपर मैंने सिंपली टाइप किया था मीशो। मीशो टाइप करने के बाद आप यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट देखेंगे जिसपे लिखा हुआ है मीशो ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर फैशन इलेक्ट्रॉनिक्स होम। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद गाइज अगर आप चाहें तो इसको अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है। ये आप प्ले स्टोर के लिए भी अवेलेबल है और गूगल के लिए भी अवेलेबल है। यानी कि अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसमें भी आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और एप्पल में करते हैं तो उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। देन गाइज अभी मैं आपको ये लैपटॉप में करके दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए हम ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकम अ सप्लायर लिखा होगा, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं देन आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पे यू कैन सी सेल ऑनलाइन टू 14 करोड़ प्लस कस्टमर एट 0% कमीशन। जैसे कि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, दिस प्लेटफॉर्म चार्जेस 0% कमीशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है 0% कमीशन चार्ज करता है आपकी सेलिंग पे। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होता है तो उसमें से कोई भी कमीशन जो है वो मीशो नहीं रखता। तो देन गाइस अब आप में से बहुत से लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा, तो ये हमारे को इतना फ्री प्लेटफॉर्म कैसे मिल रहा है। तो देन गाइस इसमें मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कि किस तरह से मीशो जो है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेलर से कमाता है, बट ये आपके प्रोडक्ट से आपकी कमीशन नहीं काटेगा, कुछ और तरीके से ये आप लोगों से पैसे कमाता है, वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। देन गाइस एक और चीज जो जिससे बहुत से लोग घबराते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी जीएसटी की। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बटन पॉपअप दिख रहा होगा न्यू करके, जहां पे लिखा हुआ है डोंट हैव अ GSTIN और हैव अ कंपनसेशन GSTIN, यू कैन स्टिल सेल ऑन मीशो, क्लिक हियर टू नो मोर। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने फ्रंट पेज के ऊपर ही साफ मेंशन किया हुआ है, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है या फिर कंपनसेशन जीएसटी नंबर नहीं है तो देन डोंट वरी, यू कैन स्टिल सेल। तब भी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं मीशो के ऊपर बिना किसी चीज से घबराए हुए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लिक हियर टू नो मोर, देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो यू कैन सी नो जीएसटी एंड नो वरीज। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनसेशन जीएसटी भी नहीं है तो भी आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वेदर यू आर अ बिग बिजनेस और अ स्मॉल वन, नाउ सेल टू मिलियंस इन योर स्टेट विदाउट अ रेगुलर जीएसटी नंबर। यानी कि गाइस जीएसटी नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने स्टेट के अंदर यहाँ पर इजिली प्रोडक्ट्स को मीशो के थ्रू सेल कर सकते हैं। यानी कि गाइस अगर आपके पास जीएसटी नंबर होता है तो आप अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के अंदर भी सेल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ दिल्ली के अंदर ही सेल कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी और भी ऐसी काफी सारे स्टेट्स में सेल कर सकते हैं। बस यही एक बेनिफिट होता है जीएसटी नंबर का। देन गाइस अगर आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं जीएसटी के लिए तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं। बट एज अ बिगिनर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी आपने इसमें बिजनेस करना स्टार्ट किया है, अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर लेने की कोई भी नीड नहीं है। तो गाइस अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी नंबर जो है वो इतना ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है, इतना ज्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करता है।
चलिए अभी हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। अब उसके बाद गाइज अब यहाँ पर देखेंगे लॉगिन वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज लॉगिन करने से पहले अगर आप लोगों ने इसमें अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपको साथ ही में यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन दिखेगा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बाकी गाइज आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी, ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करके अपना अकाउंट एक क्रिएट कर लेना है। गाइज इसके अंदर जो अकाउंट क्रिएट करना है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, तो आप ये यहाँ पर खुद से कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए अभी हम बैक इन द टॉपिक आते हैं। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं कि मीशो के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अभी बैक इन द टॉपिक आते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने आ जाएगा लॉगिन टू योर सप्लायर पैनल, यानी कि ये मेरा एक पूरा सप्लायर पैनल यहाँ पे खुल जाएगा। जो भी मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो रखी होगी, जो भी पासवर्ड होगा वो जैसे ही मैं यहाँ पे फिल करूंगा उसके बाद मैं यहाँ पर अपना लॉगिन कर लूंगा। चलिए मैं इसको फटाफट से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ गया है। ये मेरा सप्लायर पैनल है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ और मैंने बाकी आपको समझा दिया है कि जीएसटी की इसके अंदर कोई भी नीड आपको नहीं पड़ने वाली है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं होम, ऑर्डर्स। आप मैनेज बिजनेस में जाएंगे तो आपको जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो आपको यहाँ पर शो होने वाले हैं। तो जो भी आपकी रिटर्न्स आएंगी, जैसे भगवान न करे आपकी कोई रिटर्न आए, अगर आपकी कोई रिटर्न यहाँ पे आती है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। देन बस प्राइसिंग आपको किसी तरह सेट करनी है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। आप यहाँ पर सब कुछ सीख जाएंगे कि किस तरह से आपको अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस रखना है, वो सब चीज आपको यहाँ पर मीशो के थ्रू सीखने को मिल जाएगी। देन यहाँ से सीख के आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर अपना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देन गाइस अब जितनी भी आपकी इन्वेंट्री होगी वो यहाँ पर सारी आपको शो हो जाएगी इन्वेंट्री इनबॉक्स के अंदर। फिर कैटलॉग्स अपलोड, यानी कि जो भी आप कैटलॉग्स यहाँ पे अपलोड करेंगे, यानी कि जो भी प्रोडक्ट की पिक्चर्स आप अपलोड करेंगे वो सारी की सारी आपको यहाँ शो होने वाली है। आप अगर आपके पास कोई बल्क में इमेजेस है, यानी कि कोई बल्क में प्रोडक्ट की इमेजेस पड़ी हुई है, तो आप यहाँ पे बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं। देन गाइस यहाँ पे आपकी पेमेंट्स आ जाएंगी। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको ऊपर के पहले मैनेज बिजनेस के जितने भी यहाँ पे आइकन्स है इन सब को आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि मैं ऑर्डर्स पे जाऊंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सामने ओपन हो रहा है। तो गाइस देख सकते हैं आप मेरे सामने यहाँ पे ओपन है, हो चुका है। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं आया, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है नो ऑर्डर्स येट। तो गाइस जैसे ही मेरा कोई भी ऑर्डर आता है, यानी कि कोई भी कस्टमर मेरे जो प्रोडक्ट इसमें अपलोड किया है उसको अगर वहां से पसंद करता है और ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर मुझे यहाँ पर जो है वो शो होने लग जाएगा। देन गाइस जैसे मेरा यहाँ पे ऑर्डर शो होगा, मुझे यहाँ से ऑर्डर को कंफर्म करना पड़ेगा। देन गाइस वो रेडी टू शिप के लिए जाएगा। रेडी टू शिप के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके आप अपना पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट अभी कहाँ तक पहुंचा है और कितने टाइम तक कस्टमर तक पहुंच जाएगा। देन गाइस अगर आपका ऑर्डर इन बिटवीन कैंसिल भी होता है तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि मेरा जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुका है। तो गाइस उसके लिए कुछ छोटा सा अमाउंट में आपकी जो मनी है वो डिडक्ट होती है। तो वो अभी बात की बात है, वो कैसे डिडक्ट होती है वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर 2 ऑर्डर थे जो कैंसिल हो गए थे, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। इस वजह से मैंने ये 2 प्रोडक्ट्स को अपना कैंसिल कर दिया था। तो 2 ऑर्डर मेरे यहाँ पर कैंसिल हुए थे 38 साइज के, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो इस वजह से मैंने ये 2 ऑर्डर को यहाँ पर कैंसिल कर दिया था। तो गाइस अब ये सब बात होगी ऑर्डर्स की, किस तरह से आपको ऑर्डर आएंगे, किस तरह से शिप होंगे और किस तरह से अगर आप चाहे तो अपने ऑर्डर्स को होल्ड पर भी डाल सकते हैं। होल्ड का भी एक टाइम होता है, जैसे कि 1 हफ्ते तक का आपको टाइम दिया जाता है। अगर आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद आप उसकी डिलीवरी कर सकते हैं। और मेरे पास अभी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं आ पाए थे, इस वजह से मैंने ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया था। तो अब चलते हैं रिटर्न की तरफ। जो भी आपके रिटर्न आएंगे उसकी आपको क्या खर्चा पड़ने वाला है और किस तरह से आपका होने वाला है। देन गाइस एक मेरे साथ प्रोडक्ट जो था वो रिटर्न भी आया था। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसकी ऑर्डर डिलीवरी कर दी थी एक प्रोडक्ट की, बट ये रिटर्न आ गया था गाइस। कस्टमर रिटर्न में आप देख सकते हैं रिटर्न आ गया था, रिटर्न इंक्रीज कंपोज टू द लास्ट मंथ। ये लास्ट मंथ का जो मेरा एक प्रोडक्ट है वो रिटर्न आ गया था। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताएंगे भी कि ये प्रोडक्ट आपका रिटर्न क्यों आया था। तो जैसे कि आप यहाँ रीजन देख सकते हैं, टॉप रिटर्न रीजंस हैव साइज फिटेड रिलेटेड इश्यूज, यानी कि गाइस जो कस्टमर था उसने इशू दिया था कि ये जो है साइज मेरे फिट नहीं आ रहा। जैसे आप देख सकते हैं साइज करेक्ट बट टू टाइट। जैसे कि गाइस कस्टमर ने मुझे ये यहाँ पर रीजन बताया था कि साइज बिल्कुल ठीक है बट ये थोड़ा सा
सा टाइट है, तो इस वजह से गाइस मेरा यहाँ पर रिटर्न आ चुका है। तो देन गाइस यहाँ पर ये आपको ये भी सजेस्ट करते हैं, अगर आपका रिटर्न आ रहा है यानी कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ साइज में डिफरेंस है या कुछ इस तरह का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से मेरा एक प्रोडक्ट जो है 275 का यहाँ पे गया था, जिसमें से 313 रुपए यहाँ पर मीशो ने प्राइस उसको शो किया था, और 275 इसमें मेरे अकाउंट में आने थे और 313 रुपए बाकी के जो बचे हैं 313 में से आप 275 माइनस कर लो, बाकी के जो बचे हैं वो सारे यहाँ पे मीशो अपना प्लेटफॉर्म रखने वाला है। तो इस चीज को गाइस मैं अभी डिटेल में भी समझाऊंगा कि किस तरह से मीशो जो है आपके थ्रू यहाँ पे अर्निंग करता है, बट आपसे यहाँ पे कोई भी कमीशन नहीं ली जाती है। अभी आप सिर्फ समझ लो कि रिटर्न किस तरह से आते हैं और रिटर्न में आपको क्या रीजन देता है। यहाँ पे गाइस आपको पूरा प्रॉपर रीजन भी दिया जाएगा कि आपका रिटर्न क्यों आया है, किस वजह से आया है। तो ये चीज भी आपको पूरी समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, कि किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को सेट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाई प्राइस लूजिंग ऑर्डर्स, हाई प्राइस लूजिंग व्यूज, बेस्ट प्राइस 3। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मीशो आपको खुद ही सजेस्ट कर देता है कि आपको कितना प्राइस यहाँ पे रखना है, जिसके कारण आपके जो ऑर्डर्स है वो ज्यादा आए। अगर आप ज्यादा हाई प्राइस रखेंगे तो आपके व्यूज कम आएंगे और उसमें आपके ऑर्डर्स कटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पे प्राइस अपने नीड के अकॉर्डिंग ही सेट करना है। आपको उतना प्राइस सेट करना है कि जितना अगर आपका इसमें रिटर्न भी आता है तो वो बीच में कवर हो जाए। तो प्राइस इसमें किस तरह से सेट करना होता है उसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्राइस में बता रहा है कि हाई प्राइस है इसलिए इसमें व्यूज कम आ रहे हैं, बट गाइज यहाँ पे आपको प्राइस थोड़ा सा हाई रखना है, तभी आप यहाँ पे अर्निंग कर पाएंगे। आपको इनके अकॉर्डिंग नहीं चलना। अभी मैं जस्ट आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस वीडियो पे अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे अपना प्राइस रखना होता है ताकि आपके ऑर्डर्स भी आए और इसमें आपको कोई घाटा भी ना हो अगर आपका रिटर्न आता है। अभी मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, बस आप यहाँ से समझ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा देखिए किस तरह से आपको प्राइस रखने होते हैं और किस तरह से आपको अपने व्यूज को ज्यादा बढ़ाना है, अपने ऑर्डर्स को ज्यादा बढ़ाना है। तो अभी आपको प्राइसिंग का सिस्टम यहाँ पे समझ आ गया होगा। फिर हम बात कर लेते हैं